डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 9th में एक चैप्टर है मैटर अराउंड अस। वैसे वो चैप्टर तो क्लास 9th का है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 9th के बच्चों के साथ साथ और भी जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं वो उसको रिवीजन के तौर पे देखें और उससे समझें कि उसमें क्या ऐसी बेसिक चीजें हैं जो जिसका इस्तेमाल आप हायर क्लासेस में कर सकते हैं, जस्ट लाइक 10th, 11th एंड 12th। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th केमिस्ट्री या साइंस कर सकते हैं, साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर अराउंड अस, इसमें क्या क्या चीज है। कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ दिखता है, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, कुछ भी, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या सबसे बड़ा अर्थ का सबसे बड़ा कोई मटेरियल हो, एनीथिंग, कोई भी मटेरियल जो आपको दिखता है वो मैटर से बना होता है। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग विच कैन वी सी, फील, टच इज कॉल्ड मैटर, वो मैटर से ही बना होता है। तो एक टर्म निकल के आता है कि सर व्हाट इज मैटर, मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्लास 9th की अगर स्पेशली बात करें तो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कुछ सिलेबस जो कि सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, या उसका सिलेबस क्या क्या है जरा उस चीज को समझ लेते हैं। इसमें हमें डिफिनीशंस ऑफ मैटर पढ़ने हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स, कैसे ए वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज हो सकता है, और उस चेंज करने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेस, जो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस जो यूज किए जाते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं और उसका क्या क्या नाम है, या उसको किस तरीके से हम वन टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। प्लस देखो, चेंज आपने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, चेंज जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज हम लोग इस चैप्टर में जो भी बातें पढ़ेंगे वो सब फिजिकल चेंज से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब वन स्टेट टू अनदर, इस तरीके से चेंजेस जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिफरेंट। तो वो सिलेबस क्लास 9 के लिए जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप इस चीज को देखिए कि वो सिलेबस में क्या है, कैसे है। ठीक है, तो जो हमारा टर्म है नेक्स्ट, व्हाट इज मैटर, ये इस चैप्टर कहिए या साइंस का कहिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो व्हाट इज मैटर, देखो इसका अगर एक सिंपल डिफिनेशन कहा जाए तो मैटर anything which has mass and occupies space is called matter। anything, कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस अगर उसके पास मास है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको मैटर कहा जाएगा। इसमें से दो टर्म निकल के आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज मास एंड सेकंड टर्म इज स्पेस। तो व्हाट इज मास, जरा मास को समझते हैं। मास का मतलब क्या है, देखो अभी आपने बोला कि जो भी क्वांटिटी, जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है उसमें मास होगा, मतलब वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो वो कितना मटेरियल लगा है उसको बनाने में, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, या उसको हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कितने मटेरियल से वो मिलके बना हुआ है, वह मटेरियल की जो क्वांटिटी है वही मास कहलाती है। मतलब व्हाट इज मास, मास याद रखना, the quantity of material contained by any object is called its mass। the quantity of matter contained by any object is called its mass। quantity of matter, मास को हमेशा किलोग्राम में, ग्राम में या टन में, क्विंटल में, ये जो टर्म्स हैं इसमें मेजर किया जाता है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है मास को मेजर करने का, वह किलोग्राम है। क्लियर है, मास को हमेशा किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म था इस मैटर के डिफिनेशन में वो था स्पेस। तो व्हाट इज स्पेस, स्पेस का मतलब द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वो जो मटेरियल जिसके बारे में आप डिफाइन कर रहे हैं या जिस मैटर के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, वह कितना जगह घेर रहा है, वह कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो जगह घेर रहा है, वो चीज कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल, बाय द सब्सटेंस, बाय द थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम ही कहा जाता है। स्पेस का रिलेशन किससे, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब स्पेस का मतलब जगह घेरना, यहां पे उसी से मतलब है जगह। अब स्पेस का मतलब आप वो वैक्यूम वाले स्पेस मतलब के चले जाएंगे, सर स्पेस मतलब एस्ट्रोनॉट्स और उसमें जो कुल उड़ते हैं, ये सब नहीं भाई। स्पेस का मतलब यहाँ पे सिंपल मतलब किससे है, कितना जगह घेरता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल इज कॉल्ड इट्स स्पेस। स्पेस को मेजर कैसे करते हैं, याद रखिएगा,
मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, ये सब जो क्वांटिटी मेजर होती हैं वह स्पेस या वॉल्यूम कहलाती है। यहां पर स्पेस का सीधा सा मतलब किससे है? वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम का SI यूनिट की बात की जाए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात की जाए, तो वो क्या होता है? मीटर क्यूब। क्लियर है? तो मास और स्पेस, यह दो ऐसे टर्म्स हैं जो किसी भी मैटर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंडिया में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पहले के साइंटिस्ट आप कह सकते हो, जो ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ चीजें सोची थी। ठीक है? उनके हिसाब से भी जितने भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंस है, वो कैसे बना होगा, इसको लेकर के हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने भी कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें हमसे कही थी। और वो जो बातें थी उनको पंचभूत या पंच तत्व कहा जाता है, पंच महाभूत। इसमें एक टर्म, एक लाइन कहा जाता है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा इत पंचम ते रचित शरीरा। मतलब कोई भी जो बॉडी है वह क्षितिज मतलब स्पेस, जल मीन्स वाटर, पावक मतलब फायर आग, क्षितिज जल पावक गगन स्काई एंड समीरा मतलब एयर। तो व्हाट इज पंच तत्व या व्हाट इज पंच महाभूता, इसके बारे में जरा समझते हैं। ये तो वो चीज हो गया कि हमारा जो बॉडी है वो किन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। देखो वो केमिस्ट्री वाले एलिमेंट का डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको मत लेके आना। मैं यहां पर बातें कर रहा हूं कि व्हाट आर द इंडियन फिलोसफर हैड सेड, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 थिंग्स जो हैं, एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, लैंड एंड ईथर। ईथर इन द सेंस की स्पेस या जिसको गगन बोल सकते हैं हिंदी में, वो ये 5 या पंच महाभूत हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने ये चीजें कही थी कि इन्हीं पांचों से मिलकर के हमारा जो मटेरियल है या सब्सटेंस या हमारा जो बॉडी है वो इससे बना हुआ है। खैर देखते हैं, साइंटिफिक मैटर पे आते हैं। तो मैटर क्या होता है उस चीज को हमने देख लिया। आगे पढ़ते हैं कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर। मैटर कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं? व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर? देखिए, देयर आर सो मेनी स्टेट्स। सो मेनी स्टेट्स का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। मैटर जो है उसके जनरली 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन? पहला BEC, सेकेंड वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब यहां से एक टर्म आपको दिख रहा हो कि व्हाट इज BEC। सर ये BEC क्या है? तो जरा उस चीज को समझते हैं। BEC का मतलब है, नीचे देखना आप, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। BEC का मतलब बोस आइंस्टीन एंड कंडेंसेशन। तो अब जरा पांचों टर्म्स को एक साथ पढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर। कौन कौन? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। क्लियर है? ये तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर क्या होता है ये समझ गए, उसे कितने स्टेट्स होते हैं ये समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैटर इतने सारे स्टेट्स में क्यों पाया जाता है? यहां पर देखिएगा आप, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, मतलब जब से मुझे लग रहा है कि आप साइंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं तब से आप ये पढ़ रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब जिसके मटेरियल्स एकदम क्लोज हो वो सॉलिड कहलाएगा, जिसके मटेरियल थोड़े दूर दूर हो वो लिक्विड कहलाएगा, जिसके मटेरियल बिल्कुल दूर दूर हो, एकदम जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या जो कुछ भी वो उसको एक साथ बांध के नहीं रख सकता है, वो क्या कहलाएगा? गैस। ये तो आप लोअर सेक्शन में भी पढ़े होंगे या इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आप इस चीज को पढ़ के आए हैं। इसके बाद 2 मैटर और एक होता है, एक आपका हो गया BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, एंड अनदर वन इज प्लाज्मा। ठीक है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन इसमें क्या होता है करेंगे फर्दर। लेकिन मेरी आपसे एक क्वेश्चन है कि मैटर इतने सारे फॉर्म्स में क्यों पाया जाता है? वाई देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है? आप जरा वीडियो को पॉज करें और जो भी दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा क्यों होता है वो अपने कॉपी में या नीचे लिखें कि आप क्या सोच रहे हैं, मैटर इतने ज्यादा स्टेट्स में क्यों पाया जाता है। ठीक है? आप इसको लिखें। अब इसके बाद वीडियो आगे देखिए। इसका आंसर क्या है आप इसको सोचिए। देखिए इसका आंसर क्या होता है, वाई मैटर्स चेंजेज इट्स स्टेट। कोई भी मैटर अपना स्टेट क्यों बदलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या जो कुछ भी, ऐसा क्यों होता है? आप इस चीज को सोचिए, सोच करके नोट करिए, नोट करके रखिए। देखिए इसका कारण सिर्फ एक है और वह है हीट एनर्जी।
मैटर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में अगर ट्रांसफर हो रहा है, अपने आप को बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही वजह है इसका, और वो क्या है? हीट एनर्जी। तो वाई एनी मटेरियल, वाई एनी मैटर चेंजेज इट्स स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर, बीईसी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो आप एक बताइए, अगर इसको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए, सजा दिया जाए, देयर आर 5 स्टेट्स, कौन कौन? बीईसी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगर इसको बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में सजाया जाए, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किस स्टेट का एनर्जी ज्यादा है और किस स्टेट का एनर्जी कम है, अगर इस तरीके से सजाया जाए तो जरा आप इस चीज को देखें। सबसे लोवेस्ट एनर्जी, सबसे कम हीट एनर्जी कौन से स्टेट में होगा? बीईसी में। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो स्टेट होगा मटेरियल का, उसमें जो मटेरियल में एनर्जी होती है, जो मैटर में एनर्जी होती है, वो क्या होगी? सबसे कम होगी, लोएस्ट हीट एनर्जी होगा, एकदम कम होगा, मिनिमम। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक अगर लेके जाए किसी भी मटेरियल को, तो वहां पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आता है। हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे 1 by 1, जब हर एक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आएगी। लेकिन सबसे पहले बात समझिए, सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सा है? बीईसी। उसके बाद कौन होगा? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। और अगर सॉलिड से लिक्विड आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैटर क्या होता है, वह क्यों डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, ये 2 बातें आपने यहां पे पढ़ी। उसे कितने स्टेट्स होते हैं, ये सारी बातें आपने यहां पे पढ़ी है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए और ये बात आप हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे वाली चीजों को पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जितना पढ़ा वो आपके सामने है, आप इसको जरूर से समझें, घर पर बैठ के पढ़ाई करें और जो भी रिलेटेड क्वेरीज होती हैं आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।